Blessings to my all dear children. I hope all of you will be in good status of health and good rhythm of study. आज हम लोग देखेंगे टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये चैप्टर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग इतना डीप देखेंगे कि नीट का एक भी क्वेश्चन हमारा स्किप ना हो जाए। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात, इस समय को देख के काफी बच्चे नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। मैं आपको पहले भी समझाया था कि नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हर चीज को आप दो तरीके से ले सकते हो। जैसे मान लो कि गुलाब का पौधा लेते हैं, तो गुलाब के साथ तो कांटे भी होते हैं ना, लेकिन कांटों को गिनते रहना पागलपन है। उसके फूल के सुगंध में आप सोचिएगा तो देखिएगा कि एक दिन धीरे धीरे वो कांटे भी फूल बनते नजर आ रहे हैं। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। यू नीड टू स्टे अवे मिलियन ऑफ माइल्स फ्रॉम नेगेटिविटी। ओके माय चाइल्ड, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। लेकिन टैक्सोनॉमी स्टार्ट करने के पहले जो पिछले सेशन में हमने देखा था, क्या देखा था? रूल्स देखा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था। और एक बात बेटे, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो धूम है वो कैरोलस लीनियस का है ना। वैसे हम जब नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कैरोलस लीनियस के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो जितने रूल्स आपके एनसीईआरटी बुक में थे वो मैंने बता दिया था। अब दो रूल हैं बेटे जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आंसर में पूछा जा चुका है ना। वो क्या है वो मैं बताता हूं आपको। एक रूल कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कि चाहे वो जेनेरिक नेम हो और चाहे वो स्पेसिफिक नेम हो, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे वो जेनेरिक नेम हो और चाहे वो स्पेसिफिक नेम हो। आपने कहा था ना कि जो बाई मतलब दो, तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, वो पहला जो वर्ड रहेगा वो क्या होगा? जीनस। और दूसरा वर्ड क्या रहेगा बच्चों? स्पीसीज यानी स्पेसिफिक नेम, है ना। तो चाहे दोनों में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अल्फाबेट्स कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 12 और मिनिमम कितना होना चाहिए? 3। आप जितने भी नाम देखेंगे साइंटिफिक नेम, वो सबके सब 12 से कम होंगे और 3 से ज्यादा होगा, है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए ना, आप भागड़ा क्यों रहे हैं? आप जो है होमो सैपियंस का ले लीजिए। होमो जीनस हो गया और सैपियंस जो है वो क्या हो गया? स्पीसीज। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख रहे हैं ना, 12 से कम है ना और 3 से ज्यादा है। तो किसी भी, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है बट उसमें हम लोग को नहीं जाना है। ओके, अगला लास्ट रूल क्या है कि यहां पे टॉटोनिम्स अलाउ नहीं है। टॉटोनिम्स, आप पूछोगे कि सर ये टॉटोनिम्स क्या होता है? तो टॉटोनिम्स होता है ऐसा साइंटिफिक नेम जिसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक दोनों ही नेम क्या हो? सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कोबरा का नाम क्या है? नाजा, है ना। देखो ना,
ये पहला जेनरिक हो गया और ये स्पेसिफिक हो गया, दोनों सेम है कि नहीं है? हा? जैसे आप कहते हो चूहा का रैटस रैटस, तो देखो ना दोनों सेम है कि नहीं है? इसको टॉटोनिम्स बोलते हैं, यानी ऐसा साइंटिफिक नेम जिसमें क्या हलवा हो, जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम हो, उसको टॉटोनिम्स कहते हैं। लेकिन आपने देखा था ICBN और देखा था ICZN, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये बाबू, टॉटोनिम्स are not allowed in ICBN। ये जो एनिमल है ना ये सारे, हाँ ICBN में ये अलाउड है, ICBN में टॉटोनिम्स अलाउड है, लेकिन ICBN में टॉटोनिम्स अलाउड नहीं है। ये रूल है ना, इसमें क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये रूल है, नियम है ये, है ना। तो ये रूल्स थे बेटे एडिशनल, इसीलिए हमने ऐड कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं टैक्सॉन। अब हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमी। तो मैं क्या करूंगा कि दो टर्मिनोलॉजी मैं इकट्ठा रखता हूं बेटे, एक इधर रखता हूं टैक्सोनॉमी और एक इधर रखता हूं सिस्टमैटिक्स। आपको बताता हूं कि दोनों में क्या अंतर है। वैसे साइंटिस्ट इस दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली, मतलब इंटरचेंज कर करके यूज करते रहते हैं एक दूसरे के बदले। कभी बोल देंगे टैक्सोनॉमी, कभी बोल देंगे सिस्टमैटिक्स, लेकिन दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। वही समझना है हमको, ये टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं और सिस्टमैटिक्स किसको बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो है बेटे, दिस इज साइंस which deals with study of identification, जो आप पढ़ चुके थे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड व्हाट नोमेनक्लेचर। यानी अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिस साइंस में, जिस विज्ञान में आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके, वर्गीकृत करके नाम दे देते हैं या दिया जाता है, उस साइंस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। ओके, अच्छा, सिस्टमैटिक्स, इट इज अ साइंस which deals with systematic arrangement of living organisms and evolutionary relationship with them। अभी समझाता हूं, with them। ये तो आप समझ चुके टैक्सोनॉमी किसको बोला। अब समझिए सिस्टमैटिक्स किसको बोलते हैं। बाबू मेरा, नूनू बाबू मेरा, सिस्टमैटिक्स ऐसा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक्स मतलब होता है ऑर्डर या सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट देते हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब वही रिलेशनशिप जो हमारे और गोरिल्ला चिंपांजी में है, वही है ना, रिलेशनशिप है ना, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन वहां से हुआ है। तो हमारे और गोरिल्ला या चिंपांजी में इवोल्यूशनरी यानी विकास का नाता है ना। जैसे ओल्फ और डॉग का ले लीजिए, है ना, ओल्फ मतलब जिसको आप भेड़िया बोलते हो, और डॉग, आप देखेंगे दोनों को टेल है, दोनों बार्क करता है, दोनों कार्निवोरस है, कितने समानताएं हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है दोनों में, समझ में आ रहा है। यस, तो इसी को बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। अच्छा,
अब देखिए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो टर्म दिया था बेटे, ये दिया था एपी कैंडोले ने, एपी डी कैंडोले ने दिया था। और एपी डी आप पूरा भी लिख सकते हैं, डी कैंडोले भी लिख सकते हैं, आप कुछ याद रखें न रखें, कैंडोले आप याद रखिएगा। और ये दिया था इन्होंने 1813 में, 1813 में दिया था। अच्छा ये बात, ओके। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज कौन? नन अदर देन कौन? कैरोलस लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस। ओके अच्छा, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अच्छा, आर यू अवेयर अबाउट फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल। बचपन में आप पढ़े होंगे, बस मैं सोचा कि अब जो बच्चे थोड़े मॉडिफाई हो गए हैं, यानी जो 1 इंच के थे अब और 1-1.5 इंच के हो गए, यानी आप उसको बता दूं, है ना। चलिए, लेकिन फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ये वर्ल्ड वाइड हो गए। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज एच शांतापाउ, एच शांतापाउ, है ना। ये था टैक्सोनॉमी की बात है। अब थोड़ी सी बात और सिस्टमैटिक्स की कर लेते हैं बेटे। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिम्पसन, ठीक है, जिनका नाम था सिम्पसन। उन्होंने क्या कहा कि सिम्पसन ने क्या कहा सिस्टमैटिक्स में कि सिस्टमैटिक एक बहुत बड़ा टर्म है, उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और सिस्टमैटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वह एक सब टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है सिस्टमैटिक्स का, है ना। तो सिम्पसन ने क्या कहा था बेटे, he told us that classification as subtopic of किसका? सिस्टमैटिक्स का, ठीक है। अच्छा, एक और साइंटिस्ट थे बेटे जिनका नाम था हक्सले, जिनका नाम था हक्सले। इन्होंने क्या करा, सिस्टमैटिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, नया बना दिया। तो इन्होंने उसका नाम रख दिया नियो सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स। तब इसमें इन्होंने क्या कहा, क्या इन्होंने नए सिस्टम में, तो बेटे इस नियो सिस्टमैटिक्स में, नए सिस्टमैटिक्स में इन्होंने मेनली सब स्पीसीज, एक तो स्पीसीज हो गया, उसको भी बांट दिया, सब स्पीसीज और पॉपुलेशन का चर्चा किया है इन्होंने। बस केवल इतना ही याद रखना है, और ज्यादा जितना क्वेश्चन हमारा बन जाए उसी से हमको मतलब है ना। सब स्पीसीज और पॉपुलेशन के बारे में चर्चा किया है। अब क्या किया है ये सब आपको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, वो फिर हम लोग रिसर्च करने लग जाएंगे, जो अभी हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को केवल अर्जुन वाला आंख नीट पे रखना है कि हमारा नीट क्रैक हो जाए, है ना बेटे। ये था आपका टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे टैक्सा, है ना। टैक्सा या टैक्सोन किसको बोलते हैं वो देखते हैं, आइए समझिए। तब हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखेंगे। आइए, टैक्सा कहिए या टैक्सोन कहिए, है ना। जो आपका जीनस टर्म है उसका प्लूरल जेनेरा होता है ना। और जो टैक्सा है बेटे ये प्लूरल टर्म है, और टैक्सोन जो है वो क्या है, सिंगुलर टर्म है। एक ही बात है, ये प्लूरल ये सिंगुलर। अच्छा, क्या है टैक्सा समझिएगा प्लीज।
बहुत इजी है। अगर मैं आपको क्लासिफाई करूं, वर्गीकृत करूं सिस्टमैटिक वे में, तो हम तो आपको कई लेवल पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको लेवल की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको स्टडी के आधार पे क्लासिफाई करूं तो आपको कहूंगा इंटेलिजेंट। हो गया एक क्लासिफिकेशन, अच्छा एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल, अगर मैं आपको स्मार्टनेस पे लूं तो मैं कहूंगा स्मार्टेस्ट चिल्ड्रन, दूसरा लेवल हो गया। तीसरा मैं कहूं हैंडराइटिंग आपका वाओ, तो मैं कहूंगा बेस्ट हैंडराइटिंग, 3 लेवल हो गया। मैं कहूं कि आप जो है हर्बीवोरस हैं, एक और लेवल। कहने का मतलब क्या हुआ बेटे कि एक एनिमल को हम कई लेवल्स पे रख सकते हैं, कई कैटेगरी में हम बांट सकते हैं उसको, समझ में आया? तो टैक्सा एक ऐसा साइंटिफिक टर्म है, वैज्ञानिक द्वारा दिया हुआ टर्म है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसी को तो टैक्सा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग एक अलग टैक्सा हो गया, क्योंकि जब डॉग की बात हम करते हैं तो एक डॉग की बात नहीं करते हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने डॉग हैं सभी की बात आ जाती है और एक कैरेक्टर मन में आ जाता है, वो भौंकता होगा नहीं। तो अच्छा कैट, ओ म्याऊ करती है, ओ इसका मतलब कैरेक्टर है म्याऊ, इसको बांट दो कैट, कैट एक टैक्सा हो गया। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेंगे हम डॉग का, आपको डिफरेंट लेवल पे बांट के दिखाएंगे आपको, तो उसी को बोलते हैं क्या, टैक्सा। तो यह एक साइंटिफिक टर्म है बेटे, दिस इज ए साइंटिफिक टर्म फॉर categories into which different organisms are grouped, है ना? यानी एक ऐसा साइंटिफिक टर्म है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, है ना? या आप डिफरेंट हटा सकते हैं, इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड, है ना? फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग एक टैक्सा हो गया बेटे, हो गया ना? इसको डिफरेंट आप क्या बोले, ऐसा कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया जाता हो। तो देखिए ना, डॉग तो एक ही टर्म है, लेकिन देखिए इसको कितने लेवल पे हम दिखा सकते हैं। सबसे पहला, डॉग क्या है, एनिमेलिया है, एनिमल है ना, तो एनिमेलिया कह दिया आपने, तो एक अलग लेवल हो गया ये, जैसे आपको मैंने अभी क्लासिफाई किया था, है ना? उसके बाद यह कोर डेटा है, यानी इनके पास वर्टिब्रल कॉलम भी है, एक अलग लेवल हो, सब डॉग के बारे में ही है। लेकिन यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि एक टैक्सा को हम कई लेवल पे दिखा सकते हैं, इंडिकेट करवा सकते हैं, और वही हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा ये बात हो गई। तो उसके बाद डॉग क्या है, मैमेलिया है, स्तनधारी है, क्योंकि बच्चे को जन्म दे सकता है ना? तो ये एक कैटेगरी हो गया। अच्छा डॉग क्या है, कार्निवोरा है। कार्निवोरा किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो गुलाब जामुन का मार देंगे, मीट ईटर को बोलते हैं, जो फ्लेश खाए, मीट खाए, मीट ईटर को बोलते हैं। ओके, मीट ईटर को बोलते हैं, कार्निवोरा हो गया। आप देखते होंगे ना कि जो इनके टीथ, डॉग देखे हो कभी? जब वो उनका जो टीथ होता है, केनाइन, कितने लंबे होते हैं, अरे होते हैं ना, इसलिए। तो ये जो है बेटे, इनका जो डॉग का फैमिली है उसको हम बोलते हैं कैनिडी, कैनिडी, ये भी एक ग्रुप हो गया। अच्छा इसका जो जीनस है वो कैनिस है, अरे भैया केनाइन है इसीलिए कैनिस, और घर में रखते हो फैमिलियरिस, है ना? ये बेटी जी, तो देखो ना कितने लेवल पे दे दिया आपने,
1 2 3 4 5 6 7। इसी को तो हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की मतलब सीढ़ी, रैंक, है ना। तो ये सबसे बड़ा जो है हायरार्की लेवल था और ये सबसे छोटा था, है ना। तो इसी को बोलते हैं बेटे टैक्सा। हम ह्यूमन को भी बांट सकते हैं डिफरेंट। ह्यूमन एक टैक्सा हो गया, कैट एक टैक्सा हो गया, डॉग एक टैक्सा हो गया, मतलब जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हो वो एक टैक्सा हो गया। अरे भाई प्लांट में भी ले लो ना, आप कहते हो उड़हल का फूल, गुड़हल का फूल या हिबिस्कस कहते हो, तो अब दुनिया में जितने भी हिबिस्कस हैं वो एक टैक्सा हो। नहीं, एंजियोस्पर्म हो गए वो, तो आप सब कुछ 9th 10th में थोड़े थोड़े जरूर पढ़े होंगे। नहीं, तो ये था टैक्सा। अब आप समझ गए होंगे टैक्सा बेटा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अच्छा, हायरार्की मतलब होता है बेटे, हायरार्की मतलब होता है सीढ़ी, रैंक। एक बात बताओ, मान लो कि तुम स्कूल में हो, अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम सीधे कहाँ चले जाओगे? स्कूल के चेयरमैन के पास शिकायत करने के लिए? नहीं ना, पहले किसको बोलोगे? अपने क्लास टीचर को बोलोगे। नहीं, कहने का मतलब कि हर चीज का एक सीढ़ी निश्चित होता है। अच्छे समझो, जब तुम छत पे जा रहे हो तो क्या करोगे? स्पाइडरमैन की तरफ छलांग मार दोगे? नहीं ना, पहला पैर कहाँ रखोगे? पहले सीढ़ी पे, फिर दूसरे सीढ़ी पे, फिर तीसरे सीढ़ी पे। हायरार्की है ये, है? अगर कोई बड़े आदमी आते हैं आपके घर तो आपसे थोड़ी ना मिलेंगे। किससे मिलेंगे? जो आपके घर के सबसे बड़े होंगे, दादाजी से मिलेंगे। वो नहीं है, बड़े पापा से मिलेंगे। वो नहीं है, पापा से मिलेंगे। वो नहीं है, ताऊ से मिलेंगे। वो नहीं है, मम्मा से। और तब सबसे छोटकू हायरार्की मींस यू। समझ में आया? इसी को तो हायरार्की बोलते हैं। यानी जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हायरार्कियल मेथड में बांट देते हैं, एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट जगह दे देते हैं, उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। समझ में आया? तो आइए बेटे देखते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक ट्रिक दूंगा, ये पहला ट्रिक होगा। आपको मैं पूरे बायोलॉजी में पूरी की बात कर रहा हूं, मोर देन 80 ट्रिक्स दूंगा, है ना। आज पहला ट्रिक लॉन्च होगा। तो हेडिंग देते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। आपको मैं बताया हायरार्की मतलब होता है रैंक या सीढ़ी, स्टेयर्स। किसी चीज को बांटना, उसके अच्छा सुनो यार, तुम ऐसे समझो तो हायरार्की। तुम लोग बौधा बौधे हो ना, लेल्हा लेली हो ना, इसलिए मुझे बार बार समझाने का मन करता है। मान लो तुम यूएस में हो, अमेरिका में हो, राइट? ठीक है, तुम इस सिटी से बिलोंग करते हो, ये हम भी जानते हैं। तुम यूएस गए, यूएस में कॉफी पीने का मन गया, चले गए सीसीडी कॉफी कैफे डे। वहां आप बैठे, एक अंग्रेज दिखने वाला आपके सामने वाले चेयर पे बैठ गया। तो आप क्या, आपको अगर पूछेगा कि फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, तो आप क्या कहोगे? तिलका मांझी से? पागल हो जाएगा वो तो। नहीं, तो आपको हायरार्की का मेथड करना पड़ेगा। तब आप क्या बोलेंगे? आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तब वो समझ जाएगा। यानी हायरार्की शुरू हो गया। जो सबसे बड़ा वाला हायरार्की था वो दे दिया आपने। क्योंकि अगर आप गलती से उसको बोल दिए कि हम विक्रमशिला से बिलोंग करते हैं, तो पागल हो जाएगा, बड़ी मार मारेगा आपको। यानी हायरार्की सबसे पहले बड़ा वाला होता है। यानी हम बात कर रहे हैं किंगडम की। अच्छा, फिर पता चला कि वो भी सामने वाला के पिताजी कभी इंडिया में रहते थे, भले गोरा हो गया है, गोरे तो तुम भी हो, और फर्क क्या पड़ता है रंग से, है ना? कोई फर्क नहीं। तो कहने का मतलब मेरा बेटा कि अब वो भी इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, अब आगे पूछेगा आपको, इंडिया फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग?
तब आप कहेंगे, तब आपका जो हायरार्की बजरेगा निकलेगा वो कहाँ, जिला पे? अरे नहीं, तब क्या बोलोगे, बांका से? बांका स्टेट है क्या? तब आप कहोगे बिहार से। पता चला उसका भी बिहार में कोई है। तब वो बोलेगा, तब वो हिंदी पे उतर जाएगा, क्योंकि अब तो इंडिया वाले हो गए ना। तब कहेगा कि अरे भाई बिहार में तो मेरी मासी जी रहती हैं। तब आप इंटरेस्टेड हो जाए, अब बिहार में कहाँ? तो क्या बोल दोगे, आदमपुर चौक? अरे नहीं, कहाँ जानेगा वो? कहने का मतलब हायरार्की सेट करना है। फिर किस पे आओगे, डिस्ट्रिक्ट पे आओगे, तब आप डिस्ट्रिक्ट बताओगे। जब वो डिस्ट्रिक्ट भी जान रहा है तब आप कहाँ आ जाएंगे, कॉलोनी में। ऐसे करके इसी को हायरार्की, समझ रहे हो? कहाँ यूएस और कहाँ तिलका मांझी और आदमपुर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, तो बेटे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब आप अब खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको बोलते हैं हायरार्की। यानी हायरार्की जो बेटे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, ये 7 कैटेगरी होता है। अभी बांट के दिखाया ना डॉग को, 7 कैटेगरी होता है। सबसे बड़ा हायरार्की कौन है? जो अभी आपने इंडिया बोला, तो यहां कौन है, किंगडम। सबसे छोटा कौन है, स्पीसीज। हम सारे जो कैटेगरी हैं हायरार्की में सबको इलैबोरेट करेंगे, लेकिन पहले सीढ़ी बना तो लें, है ना। तो फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है बेटे, ये हम किसको बोले, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक लेवल्स। वही किंगडम, फाइलम, है ना। आज वही ट्रिक दूंगा जो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, पता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं नीट में। एक क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्या करेंगे, 7 कैटेगरी को, किंगडम से लेके स्पीसीज को खिचड़ी कर देंगे मिला के, और बोलेंगे कि जो सही ऑर्डर है उसको टिक आउट करो। मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, किंगडम, फाइलम सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन बन जाएगा नीट में 4 मार्क्स का, है ना। ट्रिक्स दूंगा, फिर जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो लेवल्स one over another in descending order, है ना। और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का जो मुख्य लक्ष्य है बेटे, वो क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर, हैबिटेट, ईटिंग हैबिटेट, सब कुछ के आधार पे प्रॉपर जगह दे दिया जाए। समझ रहे हो ना, ये बात है। अच्छा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को बेटे एक और टर्म दिया जाता है, इसको आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कह सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कह सकते हैं, या इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। इसको लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हायरार्की किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ओके, ये बात है। अच्छा, और बेटे एक और चीज बताऊं आपको, जैसे आप लिखते हो टैक्सोनॉमी, आइए ना थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। टेक्सा मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सी का नाम सुने हो, टेक्सा मतलब होता है अरेंजमेंट, टेक्सस। और नॉमी मतलब क्या, मेथड। यानी अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिस विधि द्वारा अरेंज कर दिए, उसी को तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आपको मैं बेटे हर तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूं, है ना, बस इसलिए कि आपको ये चैप्टर बोरिंग ना लगे। हाँ, लर्न तो आप ही को करना है, वो तो आपके बदले में कर नहीं दूंगा। अच्छा, इसमें बेटे कितने कैटेगरी होते हैं, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब जरूरी, है ना, उसको कम नहीं कर सकते हैं हम, वो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो सबसे बड़ा वाला जो है बेटे, वो कौन है, किंगडम। दूसरा फाइलम, तीसरा क्लास,
चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, 6 यानी जो छठवा है हमारा वो है जीनस, और सबसे लास्ट है कौन, स्पीसीज। ओके, जो किंगडम है बेटे ये हाईएस्ट कैटेगरी है, आपने 7 कैटेगरी लिखा और 7 ही होते हैं, ये जो है हाईएस्ट कैटेगरी है, ये हाईएस्ट है, सबसे बड़ा। और जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन है, स्पीसीज, ये स्मॉलेस्ट यानी बेसिक। ठीक, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे एक एक करके विथ एग्जांपल। तो अब क्या करेगा एग्जाम में आपको, क्या पहले किंगडम लिख देगा, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर ऊपर फाइलम, फिर ऐसे करके खिचड़ी बना देगा आपको, और आपको इसको करेक्ट करना है। तो फिर आज बता रहा हूं और फिर कभी मत भूलिएगा। ओके, चलिए आइए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। क्या, किंग्स प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। पहले जो राजा होते थे ना, उनको शतरंज खेलने का बहुत शौक होता था। तो क्या करते थे, पहले ना एक वो पतला सा हरा चादर बिछा लेते थे और उस पर खेलते थे, है ना। तो जैसे आप गाना गुनगुनाते हैं ना, उसी तरह इसको गुनगुना लीजिएगा 5-7 बार, सब ठीक हो जाएगा। किंग्स प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, किंग्स प्ले चेस ऑन, किंग्स खेलते हैं चेस ऑन, कहां, फाइन पतला सा, कौन सा, लाल, अरे नहीं हरा सिल्क, है ना। किंग्स प्ले चेस ऑन, बोलो बोलो जल्दी मेरे साथ, किंग्स प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, किंग्स प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। जाओ जल्दी मम्मी को सुनाओ जाके किचन में, ठीक है, मम्मी को सुनाओ किचन में, किंग्स प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। ओके, तो देखिए अब सबका पहला अल्फाबेट ले लीजिए आप, सबका पहला अल्फाबेट ले लीजिए आप, यही ऑर्डर है। देखिए, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। हो गए। अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा ना, अगर आएगा नीट में तो आई होप कि आपसे बन जाएगा। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसका इलैबोरेशन।